हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। आज बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन को भी समझेंगे, प्रोसेस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता, ना ही रिपल्सन लगता है, ना ही ये किसी प्रकार का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, करती है। मतलब ये आइडियल गैस मतलब कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं मिलता। तो ये हो गई कहानी। तो प्रेशर बेसिकली पी क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस। बी हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और बेसिकली टी हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर और बेसिकली आर क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस चैप्टर में इस आर की वैल्यू को अच्छे से याद रखना है। आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट जगह लगने वाली है, तो इसको थोड़ी सोच समझ के याद रखना है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। पर मोल पर केल्विन। और आर की दूसरी वैल्यू होती है 0.082। ये होती है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। और आर की तीसरी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यूज तुमको याद होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट की वैल्यू तुमको याद रखनी है, ठीक है इसमें। और ये इक्वेशन तुमको पता ही होनी चाहिए बिल्कुल। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जुबान पर रटी रहनी चाहिए, क्योंकि इसी पर आज खेल होगा भयंकर रूप से। तो चलो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस बता रहा हूँ तुमको और फिर उनको एलेबोरेट करके समझाऊंगा। डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस। पहली प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलती है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस प्रोसेस which takes place at constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। मतलब डेल्टा टी इसमें क्या आने वाला है? डेल्टा टी इसमें जीरो आएगा। मतलब टी इनिशियल है वही टी फाइनल है। तो डेल्टा टी तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, तो इसमें आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो आएगा। दूसरी प्रोसेस आइसो बारिक प्रोसेस। बारिक प्रोसेस प्रोसेस which takes place at
कांस्टेंट आइसोबारिक है तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू होगा P फाइनल के। तो इधर डेल्टा P निकल के क्या आएगा, 0। ये बात भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो दो प्रोसेस पढ़ी है, एक आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एक आइसोबारिक। अभी मैं डिटेल में इसको थोड़ी देर में ही सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। आइसोकोरिक, अब हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। Which takes place at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब बी इनिशियल इज इक्वल टू बी फाइनल होगा। इधर डेल्टा बी क्या होने वाला है, 0। बी इनिशियल इज इक्वल टू बी फाइनल होगा और डेल्टा बी इधर कितना निकल के आने वाला है, 0। और 3 प्रोसेस पढ़ लिए। चौथा प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस in which no heat exchange takes place between system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब इधर क्या है, Q इज इक्वल टू 0 है। Q क्या है, इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0। बस ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार की हीट चेंज नहीं होगा, मतलब Q क्या होगा, 0 ही होगा। अब हम लास्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक प्रोसेस। क्या है, 4 हो गई, 5वीं प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। मतलब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। जो इनिशियल स्टेट होगा वही फाइनल स्टेट के बराबर होगा। प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट किसके, फाइनल स्टेट के बराबर हो गए। जैसे ए से चले तुम, ए से तुम बी गए, बी से फिर सी, सी से डी और फिर डी से अगेन ए पर आ गए। मतलब इधर से स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट यही था और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए ही है। तो मतलब ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शन, जितने भी हमने स्टेट फंक्शन पढ़े हैं सभी 0 होते हैं। मतलब डेल्टा P 0, डेल्टा B 0, डेल्टा T 0 और जितने भी स्टेट फंक्शन हमने पढ़े हैं, डेल्टा G 0, डेल्टा H 0, डेल्टा S 0 और डेल्टा U 0, इंटरनल एनर्जी 0। जितने भी स्टेट फंक्शन हैं उनका डेल्टा क्या आएगा, 0 ही आएगा। चेंजेस मतलब चेंज बस 0 ही आने वाला है। तो ये हमारे साइक्लिक प्रोसेस की कहानी है। अच्छे से देखो एक बार, चीजें चलने लगी होंगी दिमाग में। बेसिकली चल क्या रहा है,
अब देखो, अब मैं इसको डिटेल में ग्राफिकली मैं डिटेल में डिफरेंट प्रोसेस को ग्राफिकली और समझा दे रहा हूँ थोड़ी। अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था। जिसको याद ना हो अब याद कर लो। खैर ये तो हम 8th क्लास 9th क्लास में ही सीख जाते हैं। 10th क्लास तक आते आते हमारी जबान पे रट जाती है ये इक्वेशन। अगर ये किसी को नहीं आती मतलब तुम बर्बाद हो, गंदे तरीके से बर्बाद। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। चलो, सबसे पहला हम प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी थी। आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी हमने देखा था कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और सपोज दैट एक इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर बीकर में ये रिएक्शन चल रही है उसका वॉल्यूम, अरे उसमें नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या होंगे? फिक्स होंगे। हम तो नंबर ऑफ गैसेस मोल को हम क्या कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ गैसेस मोल को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ही होगी। ठीक है, तो ये तीनों कांस्टेंट हो गए, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब P1 V1 बराबर लिख सकता हूं मैं P2 V2। अभी ये बात तुमको चमकी नहीं होगी, देखो मैं ग्राफ से समझाऊंगा। मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। इसमें देखो आप ग्राफिकली समझना इसको। ये क्या है? प्रेशर, और ये है वॉल्यूम। ये क्या बोल रहा है? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो देखो, प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सपेंशन। ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन देखो, इनिशियली P1 V1 था, मतलब इनिशियली प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। तो देखो पीवी कांस्टेंट है तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। देखो, तो फाइनल P2 V2। अब देखना ये कैसे, क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही रहना। P1 V1 बराबर ही होगा P2 V2 के। कैसे? देखो, इधर देखो प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या है? कम है। प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम क्या है? कम है। और इधर प्रेशर क्या है? कम है। प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है? सब ज्यादा है। अरे भैया, इधर वॉल्यूम सबसे कम था, फिर इधर जाते जाते वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम इधर ज्यादा है। लेकिन इधर जाते जाते प्रेशर क्या हो गया? इधर से इधर कम हो गया। प्रेशर इधर कुछ 10 था तो इधर 2 बचा। तो मतलब ओवरऑल वैल्यू, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मतलब पीवी P1 V1 P2 V2 क्या है? एक दूसरे के बराबर है। मतलब मैं ये इक्वेशन तुमको फील दिला रहा था, आई थिंक आ गई होगी इसकी फील। अगर मैं इसी प्रोसेस को, अगर मैं एरो इस तरफ कर दूं, ये तो एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मैं इस तरफ चला जाऊं, ऐसे लेके जाऊं प्रोसेस को, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? कंप्रेशन। कंप्रेशन। आई थिंक चीजें चमकी होंगी। अरे भाई, इधर से इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब एरो इस साइड लगा है, अगर प्रोसेस इस साइड जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? पहले इनिशियली इधर कुछ 10 होगा वॉल्यूम, और इधर कुछ 5 लीटर होगा। तो इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आइसोथर्मल प्रोसेस तुमको अच्छे से चमक गई होगी। और ये रिलेशन याद रखना, क्वेश्चन इन्हीं रिलेशन से आते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। लिख 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 कर चलना है बेसिकली।
हवा में देखते देखते, मतलब ऐसे नहीं तकिया लगा के भाई देख रहे हैं, फिल्म चल रही है, अंकित सर बोले जा रहे हैं और हम मज़े से सुने जा रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल भी रहे हैं। क्योंकि अच्छी बात है, दिमाग में स्टक करना थोड़ी मुश्किल होता है तुम्हारे, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो, ऐसा नहीं करना है। कान बंद मत कर लेना, इधर वाला खोल के इधर वाला बंद मत कर लेना कि इधर से सुन के बीच में अटक जाएगा। भाई दिमाग, उठ के बैठो, प्रॉपर नोट्स उठाओ, पेन उठाओ, मेहनत से लिखो, क्योंकि लिखने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तुम्हारी। तो भैया जब तक लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें चमकेंगी नहीं। सुनो एक बार अच्छे से और फिर वीडियो पॉज करके अपना लिख लो, समझ में आ जाए तो, वरना दोबारा बैक करो, दोबारा सुनो, फिर दोबारा लिखो, ठीक है। चलो दूसरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या पढ़ा था अभी हमने? अभी जस्ट पढ़ा है, प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें। क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो मतलब पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। नंबर ऑफ गैसेस मोल कांस्टेंट है, और इस बार प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V1 T1 कांस्टेंट है, इस टेम्परेचर को इधर लाऊं, अरे तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इस टेम्परेचर को मैं इधर लाऊं तो V अपॉन T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 लिख सकता हूं मैं। एक इक्वेशन यही है जिससे क्वेश्चन निकलेंगे। और इधर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी चीज समझ में आई। अब मैं पीवी ग्राफ बना रहा हूं, समझना। प्रेशर वॉल्यूम, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर से उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब इधर कैसी स्ट्रेट लाइन आने वाली है, मतलब तुम टेम्परेचर का, अरे प्रेशर का कुछ भी करो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम भी कुछ, वॉल्यूम के ऊपर भी कुछ नहीं होने वाला, वॉल्यूम की लाइन एकदम सीधी आएगी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे, इधर प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम की स्ट्रेट लाइन आएगी, वॉल्यूम साइड से खींचना, तो वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी कंप्रेशन दिखाई नहीं देगा इधर तुमको। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आगे बढ़ रहा हूँ। अब तीसरी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस बेसिकली क्या होती है? जिसमें वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में बेसिकली वॉल्यूम बेसिकली कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो फिर से लिखो PV इज इक्वल टू एन आर, आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, PV इज इक्वल टू NRT। देखो ये तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ गैसेस मोल को हम कांस्टेंट लेके चल ही रहे हैं, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। मतलब P1 T को इधर ले आओ, PT क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसको मैं P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 लिख सकता हूं। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब इसका भी क्या बनाओ? पीवी कर्व। तो देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के, और हम बना रहे हैं पीवी कर्व। पीवी कर्व, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो मतलब इधर क्या आएगा? प्रेशर की ये लाइन आएगी,
ऐसे कि इधर प्रेशर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। प्रेशर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इधर भी किसी प्रकार का एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी, तो लिखो इसको। अब मैं तुमको पीवी कर्व बता रहा हूँ, जहाँ से थोड़ी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। पीवी कर्व फॉर एक्सपेंशन और फॉर कंप्रेशन। पीवी कर्व ये है, क्या बात है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींच रही है, खींच गई फाइनली। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। ये फॉर एक्सपेंशन के लिए बना रहे हैं, फॉर एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन के लिए क्या होता था, ऐसे ग्राफ बनता था कुछ। और ये क्या है, ये क्या है, आइसो बारिक प्रोसेस, आइसो बारिक। और ये वाली क्या है, आइसो कोरिक। देखो अब तुम अंगूठा की तरफ हाथ रख, अंगूठा रखना है इस पॉइंट पे, और इसको कैसे घुमाना, ये क्या है, इस साइड, अगर इस साइड घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज घुमाना, क्लॉकवाइज घुमाना। और जो पहले आ रहा है कर्व तो वो होगा क्या, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और ये होगा दूसरा वाला एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। इस कर्व से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रख लेना। क्लॉकवाइज घुमाना, जो लाइन पहले आ रही है वो हो जाएगी आइसोथर्मल, और बकाया हो जाएगी आइसोबारिक। पीवी कर्व ये बना रहा हूँ, ये एक्सपेंशन की कहानी थी। एक्सपेंशन में ये रहेगा। फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब इस जगह, इस पॉइंट पे क्या रखना है, अपना थंब रखना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। जो पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो क्या होगा, आइसोथर्मल। ये क्या होगा, आइसोथर्मल। और ये क्या होगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो आई थिंक अब तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस ट्रिक को थोड़ी हिसाब से ही क्लॉकवाइज घुमाना है अंगूठा रख के। और इधर, इधर से पॉइंट इधर है, इधर से इधर एक्सपेंशन वाला कर्व होता है। अभी मैंने बताया था कि अगर पीवी में इस तरफ जाते हो तो क्या होता है, एक्सपेंशन। और अगर इस तरफ जाते हो, इस साइड, तो क्या होता है, कंप्रेशन। तो बेसिकली कंप्रेशन के लिए ये वाला डायग्राम है। दोनों डायग्राम अच्छे से अपने नोट्स में हूबहू छाप लो, इधर ही से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेता है 1 और 2, ऐसे लिखेगा 1 और 2, बताओ क्या है, एडियाबैटिक है आइसोथर्मल। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस ग्राफ देकर पूछ लेता है, ठीक है। तो पीवी कर्व ये दोनों बना लो, इम्पोर्टेंट है। और फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब हमने जितनी कहानी पढ़ी है, क्या उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो देख लो। क्वेश्चन क्या है, इफ द इनिशियल प्रेशर and volume of gas is 1 atmosphere and
5 लीटर रिस्पेक्टिवली। Calculate its final volume. Calculate its final volume. When V is increased to 5 atmosphere, keeping T and N कांस्टेंट। टेम्परेचर और नंबर ऑफ गैसेस मोल्स को कांस्टेंट रखे। तो बेसिकली इनिशियल प्रेशर दे दिया है। इफ द इनिशियल प्रेशर P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम V1 कितना दे दिया है 5 लीटर। फाइनल वॉल्यूम पूछा है, V2 पूछा है और प्रेशर इंक्रीज टू P2 दे दिया है कितना 5 एटमॉस्फेयर। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये कौन सी कंडीशन थी बताओ? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में। वो क्वेश्चन में बता भी दिया है कि टेम्परेचर को भाई कांस्टेंट रख लो और क्या मोड, तो गैसेस मोड को हम बेसिकली कांस्टेंट ही रख के चलते हैं। तो इस इक्वेशन की P1 की वैल्यू 1 है, वॉल्यूम है 5, P2 हमको दिया है 5 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो इधर से V2 तो यार 1 आया, V2 1 लीटर आया। 1 लीटर हमारा क्या है आंसर है। बिल्कुल एकदम लल्लू टाइप का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। if the initial volume of gas is 10 liter at 25 degrees Celsius, what will be final volume at 50 degrees Celsius, at 50 degrees Celsius, keeping pressure and moles constant। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन में काफ़ी डाटा दिए हैं लेकिन अपन को ये वाली लाइन देखना है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब डायरेक्ट तुमको एक इक्वेशन याद है PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक की बात कर रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस की। ये कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट है। V1 T1 वाली इक्वेशन को लगाना है हमको, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल लिया करो। तो V1 T1 इज इक्वल टू, पहले देख तो लो क्या दिया है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में है, इसको किस में केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 273 प्लस 25 निकल के आएगा 298। और V2 क्या है, व्हाट विल बी फाइनल वॉल्यूम, V2 पूछा है एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। 273 प्लस 50, इसको केल्विन में बदलो, 323, ये क्या है केल्विन में, ये भी क्या है केल्विन में। इतना डाटा हमको गिवन है।
लेकिन हमको इक्वेशन लगानी है V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। V1 कितना है 10 लीटर, टेम्परेचर है 298 केल्विन इज इक्वल टू V2 हमको बताना है, T2 हमको 323 गिवन है। तो V2 कितना होगा 10 इंटू 323 अपॉन 298। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। अप्रोक्स अगर इसको 300 मान लेंगे, 300 थोड़ी टफ है कैलकुलेशन, एग्जैक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ 10.838 आएगा इसमें लीटर, 10.838। ठीक है, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस having 2 moles and occupies a volume of 2 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो डाटा क्या गिवन है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस हैविंग 2 मोल, एन दे दिया है 2 मोल, एन दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 2 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब 273 प्लस 27 मतलब 300 केल्विन। तो 3 डाटा गिवन है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्रेशर, बोला पूछा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर पूछा है एन आर टी अपॉन बी, प्रेशर ही तो पूछा है, एन आर टी गिवन है नहीं, हाँ आर तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 2 है, आर की वैल्यू देखो इधर वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, और अगर प्रेशर किस में होगा, प्रेशर होगा बार में, प्रेशर होगा बार में, तो हम तब यूज करते हैं प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में होगा और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो इधर आर की वैल्यू 0.08 मीटर क्यूब, 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये वाला यूज करना है। अगर प्रेशर किस में गिवन है, प्रेशर गिवन है बार में और वॉल्यूम किस में गिवन है, लीटर में, तो आर की वैल्यू हम 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर केल्विन ये यूज करेंगे। तो वॉल्यूम हमको लीटर में गिवन है, आर की वैल्यू हम 8.314 यूज करेंगे, ये सब तुमको बता दिया है। और टी कितना है 300 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है 2, 2 से 2 कट गया, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 0 0 4 3 12 3 का 9 10 8 3 24 25 1 2 3 हैं, क्या आ रहा है भाई, 8.314, 4 3 12 3 एकम 3, अरे 0 0 4 3 12 3 एकम 3 4 3 3 का 9 8 3 24 और 3 डिजिट वाट क्या है पॉइंट, क्या यार मैं भी क्या कर रहा हूँ।
एक मिनट रुकना। प्रेशर NRT अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 300, 2 से 2 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करने पर 8 से 24। ओह शिट, आर की वैल्यू मैं गलत लिख रहा हूँ, इधर आर की वैल्यू गलत लिख रहा हूँ। मैंने ही बताया और मैं ही गलत लिख रहा हूँ। वाह, 0.082 आएगी, क्योंकि वॉल्यूम किस में, लीटर में है, मीटर क्यूब में नहीं है। प्रेशर पूछा है हमसे, प्रेशर बार में नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर जो निकलेगा किस में निकलेगा, एटमॉस्फेयर में निकलेगा। तो 2 से 2 कट गया, 0 0, 3 दूनी 6, 8 से 24, 3 डिजिट बाद क्या है, तो 24.6 एटमॉस्फेयर, ये हमारा प्रेशर आ गया। प्रेशर ही पूछा था, यही हमारा आंसर है। क्या यार, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं गलत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इधर आर की वैल्यू सोच समझ के रखना। ठीक है, जैसे मैं बार बार गलती कर रहा था वैसे ही तुम भी करोगे अगर सोच समझ के नहीं रखी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर, ऑफ gases are 1 atmosphere, 300 Kelvin and 10 liter respectively at what temperature the final pressure become half of original value and volume become 4 टाइम्स, मतलब वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें डाटा क्या गिवन है, डाटा को पहले सबसे पहले समझो। इनिशियली प्रेशर PVT दिया है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। और बोल दिया है एट व्हाट टेम्परेचर द फाइनल प्रेशर बिकम हाफ ऑफ ओरिजिनल, मतलब P2 होगा, ये सब P2 होगा, हाफ ऑफ P1 होगा, हाफ एटमोस्फियर। टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम बिकम 4 टाइम्स, वॉल्यूम V2 कितना हो जाएगा 10 है, तो 4 टाइम्स बढ़ा दो 40 लीटर। और टेम्परेचर पूछा है हमसे, टेम्परेचर एट व्हाट टेम्परेचर, हमसे टेम्परेचर पूछा है। तो बेसिकली टेम्परेचर हमसे पूछा है, तो PV अपॉन T बराबर कांस्टेंट, ये लगाएंगे हम, PV इज इक्वल टू T कांस्टेंट। तो देखो P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 10 लीटर है, T1 कितना है 300 इज इक्वल टू P2 कितना गिवन है, P2 गिवन है हाफ, और V2 40 लीटर, और हमसे T2 पूछा है। तो 0 से 0 कटा 20 टाइम्स, और T2 इज इक्वल टू 20 इंटू 30, मतलब 600 केल्विन हमारा आंसर आएगा। 600 केल्विन हमारा आंसर है।
किसी को ना समझ में आया हो तो बताए। इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं था जो समझने वाला था, डायरेक्ट एक इक्वेशन से सब कुछ हो रहा है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, बस इसी से सब कुछ हुआ है आज। आज अगर तुमको इतनी सी इक्वेशन पता है तो आज समझ लो अभी तक के लेक्चर में, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया और अभी तक तुमको सब कुछ आता है। और वो प्रोसेसेस याद रखनी है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, मतलब आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है वो याद होना चाहिए, क्योंकि अभी थर्मोडायनेमिक्स में जैसे जैसे घुसेंगे फिर वो तुमसे डायरेक्ट प्रोसेस बोलेगा कि क्वेश्चन में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सब हो रहा है वो सब। तो भैया ये अभी से थोड़ी रट वट लेना, ठीक है। समझा तो मैंने खूब अच्छे से दिया है। रिवर्सिबल प्रोसेस, अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज दैट एक बीकर है, इसमें एक पत्थर रखा है, पत्थर वो है सैंड से बना हुआ है। किससे बना है? सैंड से। और इधर क्या है? गैस प्रेजेंट है, गैस। तो देखो अब इनिशियली क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, अगर मैंने इधर से क्या लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ पी इंटरनल, अरे गैस कुछ प्रेशर लगा रही होगी। अगर पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन इधर कब रुकी है, तब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। और पी एक्सटर्नल प्लस पी सैंड, मतलब ये सैंड भी प्रेशर लगा रही है, तो मतलब ये दोनों प्रेशर पिस्टन को बैलेंस करके इधर रखे हैं। अगर मैं इससे क्या करूं, एक जो सैंड है, सैंड से बना है ये, एक सैंड का टुकड़ा निकालूं तो कितना अंतर पड़ेगा? बिल्कुल निग्लेजिबल, थोड़ी ऊपर जाएगा और फिर रुक जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद टच किया, मैं दूसरा सैंड का टुकड़ा निकालूंगा, फिर क्या होगा? थोड़ी बिल्कुल हल्का सा ऊपर जाएगा, निग्लेजिबल, और फिर रुक जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं करता जाऊंगा प्रोसेस, और प्रेशर फाइनली ये पिस्टन कहाँ आ जाएगी? इधर। मतलब इसको करने, अगर पिस्टन इधर आ रही है तो इसको करने के लिए मुझे इनफाइनाइट स्टेप्स करने पड़ेंगे, इनफाइनाइट बार, एक एक बार निकालता रहूँगा मैं एक एक स्टोन। तो बेसिकली ये कैसी प्रोसेस है? बहुत स्लो प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी है? वेरी स्लो प्रोसेस। वेरी, पहला पॉइंट लिखेंगे, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, इसमें जो पी एक्सटर्नल है वो वेरिएबल है। पी एक्सटर्नल क्या है? वेरिएबल, क्योंकि मैं बार बार एक एक टुकड़ा निकाल रहा हूँ, तो पी एक्सटर्नल क्या है? वेरिएबल। पी एक्सटर्नल वेरिएबल है। और ये प्रोसेस होने के लिए अरे कई स्टेप्स में गई होगी, और हर बार जैसे एक टुकड़ा निकाला, ये पिस्टन बिल्कुल हल्की सी ऊपर जाके फिर इक्विलिब्रियम में आ गई होगी, फिर एक टुकड़ा निकाला, फिर इक्विलिब्रियम में आ गई होगी, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आते 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 आते, जैसे जैसे मैं एक बिल्कुल चुच्चू से का टुकड़ा निकाल रहा हूँ तो बिल्कुल हल्की सी ऊपर जाएगी, टिचकियाँ, और इधर इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी, मतलब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा। फिर एक टुकड़ा निकालेंगे, फिर थोड़ी सी हल्की सी ऊपर जाएगी, हम देख नहीं सकते। मतलब ये आइडियल प्रोसेस है, एक्चुअली आइडियल प्रोसेस है, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। थर्ड, इक्विलिब्रियम एट ईच पॉइंट, मतलब हम जैसे जैसे एक एक टुकड़ा निकालेंगे, इक्विलिब्रियम हर जगह, जैसे पिस्टन जाके इधर रुक जाएगी थोड़ी ऊपर जाके, तो इधर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर थोड़ा एक निकाला, फिर थोड़ी ऊपर जाके फिर रुक जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम क्या होगा? और इक्विलिब्रियम हर पोजीशन पर। और ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स है, अंदर से जो लग रहा है ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बेसिकली अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स।
अपोजिंग फोर्स। और ऊपर वाला क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ऊपर वाला क्या है? ड्राइविंग फोर्स। क्या यार, मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ? यही है, जो गैस लगा रही है वो है क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग, क्या यार, ड्राइविंग फोर्स। और ऊपर से जो लग रहा है वो होगा अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स। तो इधर क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स एक अप्रोक्स बराबर ही होंगे, क्योंकि तुम थोड़ा सा निकाल रहे हो तो हल्की सी पिस्टन ऊपर जाके इक्विलिब्रियम में आ जा रही है। मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इधर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अप्रोक्स बराबर ही रहेंगे, अप्रोक्स बराबर। माइनर से डिफरेंस आएगा, मतलब ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स। पांचवा पॉइंट, ये आइडियल प्रोसेस है। क्या? ये एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, ये क्या है? आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस है। आइडियल प्रोसेस है, मतलब सच कोई इतना किसी को टाइम नहीं है, ठीक है। एक आइडियल प्रोसेस है। और इन्फिनाइट स्टेप लगते हैं। अगर ये पिस्टन इधर से इधर गई है तो इसमें हमने इन्फिनाइट टुकड़े निकाले होंगे, तब उधर जाके पहुंची होगी। तो कंप्लीट इन्फिनाइट स्टेप रिक्वायर्ड। इन्फिनाइट स्टेप रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सब पॉइंट लिख लो। यही है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार मैं तुमको फिर से समराइज कर दूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ नहीं, सिस्टम धीरे धीरे से ऊपर जाता है, बिल्कुल तुम देख भी नहीं सकते। एक एक जैसे जैसे सैंड का टुकड़ा निकालते जाओगे तो हर जगह इक्विलिब्रियम आता जाएगा और ऊपर पिस्टन मूव होती जाएगी। एक टाइम बाद, काफी लंबे समय बाद, तब तुम काफी 1 लाख टुकड़े निकाल चुके होगे, तब तुमको ये डिफरेंस दिखाई देगा। पहले जो चेंज आने वाला है एक्सटर्नल डीपी, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज आएगा, मतलब माइनर सा प्रेशर में डिफरेंस, माइनर सा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये पिस्टन है, ये एक बीकर है और इसमें ये पिस्टन लगी है, और इधर ये पत्थर रखा है, सींट से बना हुआ है, और इधर गैस भरी हुई है। तो गैस कुछ प्रेशर लगा रही होगी, पी गैस, प्रेशर ऑफ गैस, और इधर से पी एक्सटर्नल लग रहा होगा। ये क्या है? ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है? अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली इधर क्या होता है, एक बात याद रखना। पहली बात, पहला, अगर मैं ये प्रोसेस को समझने के लिए मैं डायरेक्ट पत्थर को उठा दूं तो प्रेशर ऑफ गैस पी एक्सटर्नल बैलेंस कर रहा था प्रेशर ऑफ सैंड, ये स्टोन दोनों मिलकर। अगर मैं इस स्टोन को डायरेक्ट उठा दूं तो पिस्टन एकदम ऊपर चली जाएगी या नहीं? क्योंकि ये इधर पिस्टन रुकी हुई है, तो मतलब कुछ प्रेशर ऊपर और नीचे से लग रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, तभी पिस्टन इधर रुकी है। अगर मैं ऊपर का प्रेशर कम कर दूं, स्टोन ही हटा दूं, तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा, पिस्टन डायरेक्ट ऊपर जाएगी। यही रियल प्रोसेस है। और पहली बात, ये कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। ये कैसी? पहली बात है फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस मतलब जैसे ही तुमने स्टोन उठाया, पिस्टन धड़ाक से ऊपर चली गई, एक ही बार में, एक ही बार में। ठीक है, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। और थर्ड, पी एक्सटर्नल क्या है? कांस्टेंट। उधर वेरिएबल था, हर बार क्या हो रहा था?
थोड़ी पिस्टन ऊपर जा रही थी फिर रुक रही थी, इधर डायरेक्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे तो ड्राइविंग फोर्स इधर क्या है, ड्राइविंग फोर्स, पिस्टन एकदम ऊपर जा रही है, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर है, ज़्यादा है, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है तभी पिस्टन ऊपर साइड जा रही है। स्टोन हटा दोगे ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाएगा और पिस्टन एकदम ऊपर चली जाएगी। और पांचवा पॉइंट इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ आएगा, एट इनिशियल पोजीशन, पहले इधर रहेगा इक्विलिब्रियम, अब पिस्टन जाके इधर रुकेगी, अगर स्टोन हटा दिया तो इधर रुकेगी, तो फिर बाद में इधर इक्विलिब्रियम आएगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस में इधर भी आ रहा था, हर जगह इक्विलिब्रियम आ रहा था, जैसे जैसे स्टोन हटा रहे थे, पिस्टन जैसे जैसे जा रही थी, हर जगह इक्विलिब्रियम, इधर इधर इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टोन हटाया फिर इधर इक्विलिब्रियम, बात खत्म। इक्विलिब्रियम एट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और यही रियल प्रोसेस है भाई, रियल प्रोसेस। वो रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ी है ना, वो बेसिकली वो एक मतलब आइडियल प्रोसेस थी। तो चलो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, तुमको समझ में आई होंगी चीज़ें, मैंने अपने तरफ से समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, आई थिंक तुमने भी बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।